नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में लगातार आलू की पहुंच रही है और उन आवकों से क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 दिन की बात करें तो 10 दिन से माहौल आलू के बाजारों में अच्छा बना हुआ है। जो लगातार बाजार गिर रहे थे, ठहर रहे थे, उन बाजारों ने वापसी करी और कहीं ना कहीं माहौल में जो है 100 रुपए तक की तेजी का माहौल पीछे 10 दिनों में देखा गया। अगर हम बात करें रक्षाबंधन वाले दिन की, शनिवार का दिन था तो काफी तेज बारिश लगी रही दिल्ली में, जिसकी वजह से ग्राहकी थोड़ी सी प्रभावित हुई। लेकिन अच्छी बात यह रही, उसके बावजूद भी कल जो बैलेंस था वो मंडी में बहुत कम रहा। और फिलहाल आज की अगर हम बात कर ले मौसम की, तो मौसम आज फिर बदल गया है। आपको दिखाऊं, जैसे शनिवार को मौसम था, ऐसा ही कुछ मौसम जो है वो आज है। और आप देखेंगे, देखिए पानी भर गया है। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि फड़ से लेकर के सड़क तक जब पानी भरता है, ये मैंने अंदाजा पिछले 3.25 सालों में लगाया है, तो आप ये मान लीजिए कि बारिश जबरदस्त हो रही होती है। देखिए टीनें सारी गीली पड़ी हैं। और फिलहाल जब मैं घर से निकला था तो उस समय काफ़ी देर से मैं इंतजार कर रहा था, इसी वजह से मैं थोड़ा मंडी पहुंचने में भी लेट हो गया। काफ़ी देर से मैं यही इंतजार कर रहा था कि बारिश ठहरे ठहरे, और बारिश ऐसे आ रही थी कि आती है रुक जाती है, आती है रुक जाती है, और इतनी तेज आती है कि बंदा भीग जाए। तो मैं इंतजार कर रहा था, जैसे ही बारिश रुकी मैं तुरंत फटाफट जो है निकल गया और मैं पहुंचा। लेकिन जब मंडी पहुंचा तो देख रहा हूँ कि अच्छी खासी बारिश जो है वो रात को पूरी रात भर हुई है, और जिसकी वजह से पानी जो है पूरी दिल्ली में भर गया है। और अब इस समय भी जो है बारिश दोबारा आ चुकी है, और इसका अंदाजा आप ये देखिए, इससे लगाइए पानी में जब ये बूंदें पड़ती हैं, देखिए पानी में बूंदें पड़ रही हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो गया। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फड़ों की तरफ कैमरा घुमा के, जिससे आपको अंदाजा होगा मंडी में रखे आलू के कट्टों का, बैलेंस का, कि फड़ों पे कट्टे जो है वो कितने हैं। क्योंकि लगातार कल भी, जैसा कि जोनी भाई ने भी बताया था, कि कट्टे थे 7 से 8 हजार, जो कि सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि 7 से 8 हजार के कट्टे हैं। 7 से 8 हजार का बैलेंस जो है वो कोई ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल। इतनी बड़ी आजादपुर मंडी में आलू के फड़ों के लिए 7 से 8 हजार का बैलेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन आज गाड़ियाँ कितनी हो गई हैं, मंगलवार का दिन हो गया है, अभी तक जो है वो आपके मैनेज नजर आई हैं। लेकिन आज आपके कितनी है, क्या कुछ आज भाव बने हुए हैं, कैसे आज बाजार बने हुए हैं, और कल के मुकाबले आज बाजारों में क्या कुछ उतार चढ़ाव है, सारी चीजों पे बात करते हैं। आपको क्वालिटी भी जो है हम दिखा देंगे कि क्वालिटी फिलहाल आलू की, किस आलू की क्या बनी हुई है, किस क्वालिटी का क्या कोई भाव जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। तो पूरी जानकारी हमारे को देने के लिए हमारे साथ में मौजूद है हमारे पदम बाबू जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपक जी कैसे हो? बस बढ़िया बाबू जी, आप बताओ। बढ़िया जी, बढ़िया। बाबू जी सबसे पहले मौसम की अपडेट दो हमारे। मौसम देखो जी, रात 2:30 बजे से झमाझम बारिश हो रही है, 1 मिनट भी रुकी नहीं है। जी 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 जी। और बाबू जी शनिवार जैसी झड़े, जैसे शनिवार बिल्कुल, देखो शनिवार को ज्यादा तरफदार जो पड़ी, लेकिन अब भी बहुत अच्छी पड़ रही है जी, कम नहीं पड़ रही शनिवार के मुकाबले है जी। और बाबू जी भले ही शनिवार को बारिश बहुत अच्छी हुई हो, हाँ जी, लेकिन हमने देखा कि कल बैलेंस बहुत कम था। कल सोमवार का दिन था, 8 ही गाड़ी का बैलेंस था सिर्फ। हाँ, बाकी जो है कल जो बची है वो 41 गाड़ी बची है। अच्छा अच्छा, जी जी। कल की मतलब मैं परसों की बात कर रहा हूँ, शनिवार की बात कर रहे हो। कल 41 नहीं, आप ये सोमवार का, परसों भी गलत रिपोर्ट है तुम पे। 30 गाड़ी आलू बचा है। अच्छा, शनिवार को 30 ट्रक आलू बचा है। अच्छा जी, हाँ जी। और अराइवल कल भी कम बहुत हुई है, और आज भी बहुत कम है। 30 गाड़ियां जो है वो शनिवार का बचा है। 8 गाड़ी दिखा रहा था वहाँ पे। नहीं 30 तुम्हारे को दिखा देते हैं लिस्ट। नहीं, जोनी भाई ने 8 गाड़ी कल नहीं 30 गाड़ी है, लिखकर तुम्हारे को लिखित में दिखाए थे। 18,000 कुछ कट्टे नीचे है। अच्छा जी। तो बाबूजी कल का बैलेंस है वो भी समझ लो, ये लिखा हुआ बैलेंस देख लो बाबूजी। ये बैलेंस है कल का 17,591 पैकेट और 44 गाड़ी। अच्छा जी। 4 पंजाब 40 यूपी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बैलेंस है। ये लिखित में कोई ना झूठ हो जाता है। बिल्कुल, 1 मिनट जी। तो बैलेंस बाबूजी आपके हिसाब से कैसा चल रहा है? नहीं, बैलेंस तो कम नहीं समझो अभी। देखो बैलेंस जब होता है जब 100 ट्रक रोज के बिके, क्योंकि अब आगे आगे दिन खपत के हैं आलू के, इतनी खपत नहीं हो रही जितनी खपत होनी चाहिए।
जी जितनी खपत होनी चाहिए उतनी खपत नहीं हो रही है। जी भाऊ जी, क्या लगता है आने वाले दिनों में खपत बढ़ेगी? देखो खपत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। किसान के पल्ले का पड़ रहा है, किसान तो बर्बाद हो गया इस साल। स्टोर में जिसने भी आलू रखा वो बर्बाद हो गया। जी। यानी इस बार किसानों ने आलू ज्यादा रखा स्टोर में। 90% किसानों का, व्यापारी का तो आलू नहीं है। जी। तो भाऊ जी, ये रिपोर्ट अगस्त तक आ जाती है कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ? किरा फायदा, अब क्या होगा फायदा? अब फायदे वाली क्या बात रह गई है? पूंजी खत्म हो गई है, सारी पूंजी खत्म होगी आलू वालों की। तो इसके पीछे किन चीजों ने काम किया भाऊ जी? इनका कीजिए ये है कि कुछ लोगों ने झूठ बोला कि भाई आलू कम है, इतना आलू कम को ना, जो कम है तो यहाँ कहाँ से आ रहा आलू? हमारी मंडी में पैदा को ना होता आलू। जी। गलत रूमरी फैलाई, रूमर फैलाया भाऊ जी, सही बात है। गलत रूमर नहीं फैलाना चाहिए, है ना? सोचो ना, गलत रूमरी से तो मरा किसान बेचारा। जी। लेकिन भाऊ जी 700 रुपए तो खेतों में आलू बिक रहे थे। जी। बताओ, किसान तो बेचारा बर्बाद हो गया। जी। तो भाऊ जी फिलहाल अब क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? स्थिति यही है, हौसला रखो, जो हो गया हो गया, होने वाले को तो कोई टाल नहीं सकता। ये नफा नुकसान तो चलता ही रहेगा, बाकी को देखेंगे। बाकी फिलहाल आलू को धीरे रख के बेचे जाओ, कुछ बट्टा नहीं जा रहा किसान भाइयों। भाऊ जी लेकिन पिछले 10-12 दिन में 100 रुपए तक की तेजी भी तो आलू में आई। 100 तो नहीं कह सकते, 40-50 रुपए की तेजी, 20 रुपए की, 30 रुपए की आई। अच्छे मालों में, वो अच्छे मालों में, हल्के मालों में कोई ना आई। अच्छा जी। इससे कोई तेजी कोई ना बोलते हैं, तो किसान का कुछ बनता ही नहीं है। जी। लेकिन तेजी जब बोलते हैं कि मंडी के अंदर आलू बचे ही ना। लेकिन भाऊ जी फिर भी एक आशा तो जागी ना, जहाँ पे जहाँ भाव स्टेबल थे वहाँ अगर 50 रुपए की तेजी भी आ गई या 50 रुपए की चमक भी आ गई। सूर्या पे आई है तेजी, जो भी आई है सूर्या या कुछ चिप्स होने पे, ये 37-38 में कोई तेजी नहीं आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब कहने की बातें हैं, जो कोई कहता है झूठ बोलता। 37 में कोई तेजी नहीं आई। अच्छा, तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण है डिमांड सूर्या चिप्स होने की, इसको नहीं ले रहे, पकड़ रहे हैं। जी। उस आलू पे तो आई आई, और आलू पे कोई नहीं। हाईब्रिड तो और मंदा हो गया। जी। 300-350 हाईब्रिड भी क्या किसान के पल्ले पड़ता? जी बिल्कुल। लेकिन भाऊ जी पिछले साल हम देख रहे थे गाड़ियां, पिछले साल की तो बात ही छोड़ दो, पिछले साल से आधे रेट से भी कम रेट है। पिछले साल 1000 से कम आलू नहीं था। इस साल तो बेचारे किसान बर्बाद हो गए। लेकिन पिछले साल की गाड़ियां भी तो काफी थी भाऊ जी, 175 गाड़ियां जाती थी। अरे पिछले साल डिमांड थी, इस साल डिमांड बहुत कम है आलू। आलू की निकासी तो अब भी बराबर अच्छी है, ये नहीं कह सकते निकासी कम है, निकासी अच्छी है। पर बाकी ये है ना, आलू आ रहा अच्छी तरीके से, तो इस करके दिखता। भाऊ जी अभी आपकी ऐसी आती रहेंगी? हाँ बिल्कुल आती रहेंगी। भाव क्या बने भाऊ जी चंदोसी वाले आलू? चंदोसी के जो चिप्स होने 600 से लेकर 650-60, इक्का दुक्का गाड़ी 670 रुपए। जो संभल के चिप्स होने 550-600, इक्का दुक्का गाड़ी 10-20 रुपए ऊपर। जो चंदोसी के सूर्य है वो 800 से लेकर 850, इक्का दुक्का 900। जो संभल के 600 से 650, इक्का दुक्का 700-720 रुपए। भाऊ जी डायमंड आलू? डायमंड आलू जो इधर का आ रहा है चंदोसी साइड का, वो उसकी डिमांड है, वो बिकता है 650-700 ऐसे बिकता है। अच्छा जी। और भाऊ जी पंजाब वाला डायमंड? पंजाब के डायमंड की डिमांड नहीं है, वो 500 के आसपास। भाऊ जी अलीगढ़ के आलू? अलीगढ़ के आलू जो 37 450 से 500 रुपए जी। और जो चिप्सोना सूर्या है? चिप्सोना बिकता 500 से 550 रुपए। और सूर्या आलू बिकता है 600 से 650 रुपए। गुल्लों में क्या कुछ अंतर है? गुल्ले बिकते हैं 400 450, 37 के मोटे होंगे, छोटे होंगे 350 रुपए। जी। और भाऊ जी चिप्सोना वगैरह सूर्या वगैरह के जो गुल्ले हैं वो बिकते हैं यहाँ पर 500 450 रुपए। जो चंदोसी के गुल्ले हैं वो बहुत तेज बिकते हैं, 620-30 रुपए चिप्सोने के। जो सूर्या वो 700 750 रुपए। भाऊ जी बम्पर की क्या पोजीशन? बम्पर आलू बहुत मंदा। बम्पर आलू हाईब्रिड का 350 रुपए, 37 का 400 450 रुपए। भाऊ जी हाइब्रिड की पोजीशन? हाइब्रिड की पोजीशन जो है 350 रुपए के जी। भाऊ जी अपने पास कहाँ से आलू? 37-97 अलीगढ़ के आलू है जी। क्या भाव बिक रहा है? अच्छा, ये क्या भाव बिक रहा है भाऊ जी? ये बिक रहा है जी 520 रुपए। और ये वाला चिप्सोना बिक रहा है 500 रुपए। ये थोड़ा छोटे साइज में, मीडियम है जी है। और वो गुल्ला? वो गुल्ला बिका है 400 रुपए। किसका गुल्ला भाऊ जी? 37 का। ठीक है। और ये वाला? वो 37 500 रुपए मीडियम आलू? हाँ जी हाँ जी। और ये भी इसी भाव 520 रुपए के। ये कौन सा भाऊ जी? ये भी 37 है, बढ़िया टॉप। भाऊ जी ये गुल्ला बिका 400 रुपए 37 का जी। भाऊ जी अब चलते चलते थोड़ा हौसला बढ़ा दो हमारा। हौसला यही है कि माल घबरा के मत बेचो, आराम आराम से बेचो। जो होना वो हो गया, क्या पल्ले पड़ रहा है, इससे मंदा क्या होगा? आराम आराम से धीरे धीरे बेचे जाओ। जी।
लेकिन जैसा कि हमारे किसान साथी मैनेज करके चल रहे हैं आपको को, हाँ जी, हाँ जी। आप क्या मैनेज है बाबू जी? देखो है मैं ना? वो जब तक भाव भी टिक गया, नहीं तो और भाव मंदा हो जाता। फिर भी किसान भाइयों को ये कहेंगे माल को बेचे जाओ, रोको मत, रोकने में कोई फायदा नहीं होगा। बाबू जी आपके हिसाब से 35-40% माल निकल गया है? निकल रहा, तो अभी माल है भी ना, अभी टाइम भी है, ऐसी बात नहीं टाइम नहीं है, टाइम भी है। आधा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, पूरा नवंबर है। 3.5 महीने मान सकते हाँ हैं? जी बिल्कुल है, 3.5 महीने में आराम से निकल सकता है। निकल सकता है। बाबू जी आज कैसी सेल की उम्मीदें हैं? अच्छी सेल रहेगी, 3 दिन सेल बहुत कम रही, आज बहुत अच्छी सेल रहेगी। और बाबू जी कल कैसी रही थी? कल भी कम थी सेल, जो कल एक बात है, 100 में 40 बड़ी सेल कहाँ हुई? सही बात है। तो तुम्हारे सामने बैलेंस दिखाया 17-18 हजार कट्टे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का। 98-111-71-893 ईर्षादास पदम पूछन 338। जय जवान जय किसान। बाबू जी ये दोनों गाड़ी कहाँ से अपने पास? ये अपने पास अलीगढ़ के आलू, लगभग कितनी खाली हो गई? अभी आधी आधी गाड़ी खाली हुई। जी चलो, बाबू जी ने जो है वो रिपोर्ट दे दी है और सच्चाई बताई। सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, बाकी आपको बता दी है, और ऐसे ही हम जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारा काम है सच्चाई दिखाने का। हम आपको सारी चीजें जो सच हैं, जो चीजें सही हैं, निष्पक्ष हैं, ट्रांसपेरेंसिबल हैं, वही दिखाएंगे, बताएंगे। बाकी ऐसे ही आप जो है हमें अपना प्यार दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एक छोटा सा आशु भाई क्या करना है, देखो हमारे आशु भाई कह रहे हैं लाइक कर देना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।